हाय फ्रेंड्स, देखिएगा ऐसा हेल्प लेकर आई हूँ। किसी ने मुझे इस तरीके से पिक भेजी थी कि जो टॉप डाउन स्वेटर हम बनाते हैं उसमें जब हम रैगलन करते हैं, क्योंकि जहाँ हम फंदे बढ़ाते हैं वो रैगलन होता है और वो फंदे बढ़ाने का तरीका काफ़ी अलग अलग होता है। तो आप वहाँ पे डिज़ाइन भी बना सकते हैं, नॉर्मल भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से लेकर आई हूँ, आप ये देखेंगे, ये दिख रहा है आपको, ये लीफ है, हाफ लीफ है जो इस तरीके से बनती हुई जा रही है दोनों तरफ। ये देखिए, तो ये ऐसे आएगा आपके शोल्डर पे। देख रहे हैं आप, कितना खूबसूरत सा शोल्डर पे आएगा इस तरीके से। तो ये कैसे बनेगा ये मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। इसमें यहाँ पे क्योंकि बिगनर्स भी मेरे देख रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ बता दूँ कि ये मैंने एक्स्ट्रा फंदे रखे हैं, इसे आप गिनिएगा मत, ये जो है वो मत कीजिएगा। बट जो आप गोल बना रहे हैं उसमें ये आप जहाँ पे फंदे बढ़ाते हैं वहाँ पे ये आप बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। चलिए देखिए, एक और आपको जो है हेल्प लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कि जब हम रैगलन बनाते हैं, यानी कि टॉप डाउन स्वेटर जब हम बनाते हैं तो उसमें हम रैगलन कट करते हैं, जो हम जहाँ हम फंदे बढ़ाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रैगलन के काफ़ी अलग अलग तरीके होते हैं रैगलन करने के। तो यहाँ पे मैं एक आपको तरीका बता रही हूँ। जब भी आप टॉप डाउन स्वेटर बनाओगे तो जो आप जहाँ पे आप 1 2 3 4 जगहों पे बढ़ाते हैं जब हम रैगलन बनाते हैं, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है आइडिया दे देती हूँ इस पे पेपर पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने जो है जब आप टॉप डाउन स्वेटर इस तरीके से बनाते हैं, ये पट्टी है आपकी, और पट्टी नहीं भी रखनी है कोई बात नहीं, तो आपने यहाँ बढ़ाना होता है, यहाँ बढ़ाना होता है, यहाँ बढ़ाना होता है, यहाँ बढ़ा, यानी कि यहाँ पे फ्रंट के बाद बढ़ाना है, यहाँ बाजू के बाद बढ़ाना है, बैक के बाद बढ़ाना है, यहाँ बाजू के बाद बढ़ाना है, और ये फ्रंट साइड है आपका। अब आप अगर खुला बना रहे तो खुला, बंद बना रहे तो बंद, दोनों में आप ये क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हो कि यहाँ पे जो आप बढ़ा रहे हैं वो मैं थोड़ा सा आपको डिज़ाइनिश अलग बताने जा रही हूँ। किसी ने मुझे पिक भेजी थी कि आप इस तरीके का बताइए कैसे हम टॉप डाउन में रैगलन कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़े से फंदे डाले हैं आपको जस्ट वो रैगलन एक साइड का बताने के लिए। आपको इसे चारों तरफ से यूज़ करना है। अब देखिए किस तरीके से करूँगी। अब पहले तो मैं यहाँ पे पहला उतारूँगी और 13 स्टिचेस नॉर्मल बनाऊँगी। 1 2 इस तरीके से, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 स्टिचेस मैंने नॉर्मल बनाई है। फिर धागा अपनी तरफ करके ये सेंटर का फंदा हम एक उल्टा बनाएंगे। जहाँ पे आपने जो है रैगलन करना है वहाँ की बात बता रही हूँ। आपके यहाँ 10 फंदे भी हो सकते हैं, आपके यहाँ 12 फंदे भी हो सकते हैं, वो आपने अपने हिसाब से देखने हैं। अब धागा आगे करके फिर से यहाँ पे मैं 13 स्टिचेस जो है नॉर्मल सीधा बनाऊंगी। मैं थोड़ा सा जस्ट आपको ये आइडिया दे रही हूँ कि आप रैगलन का तरीका जो साइड का होता है वो इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये आगे हम, अब देखिए उल्टे साइड पे क्या करना है। पलट लीजिए, अब यहाँ पे हम ये 5 फंदे सीधे रख रही हूँ। थोड़ा सा मैं पट्टी का हिसाब थोड़ा सा रख रही हूँ ताकि आपको देखने में पता चले कि किस तरीके से कर रहे हैं। 3 4 5 धागा अपनी तरफ, ये फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर धागा आगे, ये जो हमने वहाँ से उल्टा बनाया था यहाँ से सीधा बनाना है ऐसे। फिर धागा अपनी तरफ, ये फंदे उल्टे और लास्ट के 5 फंदे मैं सीधा बनाऊंगी इसमें। ये देखिएगा, ये लास्ट के 5 फंदे ऐसे सीधा बनाना है। आ जाइए नेक्स्ट लाइन पे। अब देखिए यहाँ पे हमने किस तरीके से करना है। पहले तो ये फंदे 5 जो पट्टी के हैं वो तो आप ऐसे ही बनाएंगे इस तरीके से। अब ये फंदे हमने सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 6। अब देखिए, ये जो 3 फंदे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये 3, ये उल्टे से पहले जो 3 फंदे दिख रहे हैं, ये उल्टे से जस्ट पहले 3 फंदे, इनमें से हमने ये 2 फंदे ऐसे 2 का एक करना है इस तरीके से, और फिर
जाली डालने के लिए धागा आगे करना है, एक फंदा सीधा बनाना है ऐसे। अब हमने यहाँ पे ये उल्टा बनाना है, साथ में जाली डालनी है, तो धागा मैं यहीं रहने दूंगी और इसे मैं ऐसे उल्टा बना दूंगी, देख रहे हैं आप। फिर ये यहाँ पे जाली डालनी है, तो ये वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागा यहीं रहने दूंगी और इसे हम सीधा बनाएंगे। तो देखेंगे आप इस उल्टे के आसपास भी जाली डल गई और उसके बाद हम यहाँ पे जाली डालेंगे धागा ऐसे करके, और इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है। तो इसे उतार के सीधा कीजिएगा ऐसे, और इन दोनों को हमने 2 का 1 कर देना है। ये अभी आपका आप देखेंगे इस तरीके से आया, और बाकी फंदे सीधे 1 2 3 4 5 6, और ये फंदे हमारे पट्टी के हैं 5 फंदे। अब उल्टी लाइन एग्जैक्टली सेम करेंगे जिस तरीके से कर रहे थे, सिर्फ पट्टी के फंदे सीधे और बीच का फंदा सीधा बनेगा, बाकी फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। देखेंगे 1 2 3 4 5, फिर ये फंदे आपके उल्टे बनेंगे ऐसे। ये देखिएगा आप, ये वाला फंदा आपका जो है ये सेंटर का है तो ये सीधा ही बनेगा ऐसे। फिर धागा अपनी तरफ, फिर ये सारे फंदे आपके उल्टे बनेंगे। और ये लास्ट के फंदे आपके सीधे बनेंगे। ये मैं रख रही हूँ सीधा, आपके नहीं होंगे क्योंकि आपने तो जो है रेगुलर बनाना है, तो आपके इस तरीके से ये सीधा नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो बिगनर्स है उनको बता रही हूँ, ये फंदे आपके सारे सीधे होंगे। आप देखिए फिर से क्या करना है, आपने ये उतारा, आपने ऐसे इस तरीके से बनाया। अब यहाँ से हमने 1 2 3 4 5, पहले 6 थे अब 5 हो गए। इन दोनों फंदों को आपने ऐसे 2 का 1 करना है इस तरीके से। फिर आपने एक फंदा बनाना है, धागा अपनी तरफ करना है जाली डालने के लिए, और इस फंदे को आपने जो है जाली डाली और एक फंदा आपने सीधा बनाया। फिर से आपने धागा अपनी तरफ किया, फिर इस फंदे को आपने सीधा बनाया। अब धागा अपनी तरफ करके ये वाला फंदा हमारा उल्टा बनेगा। अब यहाँ पे उल्टा बनने के बाद ये वाला फंदा सीधा बनेगा और फिर से आपने जो है जाली डालनी है। देखेंगे धागा अपनी तरफ, जाली डाली, इसे सीधा बनाया, और अगेन आपने जो है इसमें ये देखेंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जाली डाली ऐसे करके, इस तरीके से धागा अपनी तरफ और इस पे जाली डाली, और फिर इन दोनों को 2 का 1 करना है। ये उतारा, सीधा किया, 2 का 1 कर लिया। फिर सीधे फंदे बनेंगे आपके, और उल्टी लाइन जिस तरीके से मैंने बताई है अब आपने वैसे ही करनी है इसमें। देखिए फिर से आगे सीधी लाइन पे वही, पहले तो ये हम बनाएंगे पट्टी के फंदे 1 2 3 4 5। ये मैं रख रही हूँ, मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा समझ आना चाहिए। मैं रख रही हूँ, आपके रेगुलर में ये नहीं होगा। इसके बाद 4 फंदे, 1 2 3 4। अब ये 2 फंदे हमने फिर से वही 2 का 1 करना है, तो आपने इस तरीके से करना है। 2 का 1 किया आपने ऐसे, फिर 2 फंदे बनाने हैं, 1 और 1 2। अब यहाँ पे जाली डलेगी तो धागा अपनी तरफ, इस पे जाली डाली, अगेन यहाँ जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ, और ये 2 फंदे सीधे बनेंगे, 1 और 1 2। ये देखिए फिर आपने यहाँ पे 1 फंदा उल्टा, धागा आगे, 2 फंदे सीधे, फिर जाली डालनी है, 1 फंदा सीधा, फिर जाली डालनी है, और ये 2 फंदे सीधे, 1 और 1 2। अब ये यहाँ पे 2 का 1 होगा तो इसे उतार के सीधा करेंगे, 2 का 1 किया, बाकी फंदे सीधे। उल्टी लाइन जिस तरीके से बताई है वैसे ही इसमें बनेगी। चलिए आगे फिर से सीधी लाइन पे। अब ये फंदे हम बनाएंगे ऐसे, ये। अब यहाँ से फिर से देखेंगे ध्यान से, 1 2 3 ये बनाया आपने।
अब इसके बाद आपने ये 2 फंदे 2 का एक करना है ऐसे, फिर 1 2 3 सीधे बने, यहाँ पे जाली डली, इसको आपने सीधा बनाया, अगेन जाली डली और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। ये फंदा आपका सेंटर का उल्टा ही बनेगा। फिर से यहाँ से 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब यहीं पे जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ, इसे बनाया, फिर जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे सीधे और यहाँ पे आपने 2 का 1 करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक आइडिया दे दूँ कि बढ़ तो देखेंगे आप एक ही फंदा रहा है, क्योंकि हम यहाँ 2 का 1 कर रहे हैं, तो इस जाली को तो हमने 2 के 1 के साथ ख़त्म कर दिया, ना बढ़ा ना घटा, और एक फंदा ही बढ़ता हुआ जा रहा है, बट आप डिज़ाइन के साथ उस एक फंदे को बढ़ा रहे हैं। अब वही सीधे फंदे बनेंगे, उसके बाद उल्टी लाइन जिस तरीके से मैंने बताई है आप वैसे ही करेंगे। ये देखिए हो गया, उल्टी लाइन जैसे बताई है वैसे कीजिएगा। अब देखिए आगे फिर से सीधी लाइन पे देख रहे हैं आप, ऐसे आ रहा है डिज़ाइन साइड पे। अब वही ये वाले फंदे तो नॉर्मल जैसे बना रही थी वही बनाऊंगी। अब यहाँ से आपका फिर से देखेंगे आप शुरू है, तो 2 फंदे बनेंगे, 1 और 1 2, फिर इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है ऐसे। अब ये फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3 4, जाली डलेगी ऐसे, अगेन जाली डलेगी और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। ये देखिए ये ऐसे आया है अभी। फिर धागा अपनी तरफ, सेंटर का फंदा उल्टा, धागा आगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर धागा जाली डालने के लिए अपनी तरफ, इसे सीधा बनाया, अगेन जाली डालने के लिए अपनी तरफ और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है, तो उतार के सीधा करेंगे, 2 का 1। अब वही पूरी लाइन बनाएंगे, उसके बाद उल्टी लाइन जिस तरीके से बताई है आपने वैसे ही उसे बनाना है। देखिएगा इस तरीके से बना लिया ये। अब आपने फिर से जो मैंने पहली लाइन से बताया वही रिपीट करते हुए इसमें जाना है। तो बढ़ेगा तो एक ही फंदा जिस तरीके से हम रेगलन करते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे डिज़ाइन आएगा। मैं पहला आपको फिर से लाइन बता दूँ, ये उतारा, फिर आपने 13 जो है जस्ट पहली लाइन से तो नहीं, जो दूसरी जाली की लाइन डाली है वहाँ से आपने बनाना है। फर्स्ट लाइन तो हमारा नॉर्मल था, दूसरी जो जाली की लाइन है वहाँ आपने वहाँ से इसे बनाना है। तो देखेंगे ये बनाएंगे आपने, ये तो बनाया। अब यहाँ से बनाएंगे पहले जो उल्टा फंदा है उससे जस्ट 3 फंदे पहले तक आपने सीधा बनाना है ऐसे। ये देखिए ये उल्टा फंदा है, इससे पहले जो 3 फंदे हैं वहां तक, फिर इन दोनों फंदों को आपने 2 का 1 करना है। ये आपने सीधा बनाया, यहाँ पे आपने जाली नहीं डाली, धागा अपनी तरफ, इस पे जाली डालेंगे। अब इसमें हमने जो है इसे उल्टा बनाना है, तो हमने ऐसे किया, जाली डालने के लिए घुमा दिया, फिर अगेन यहीं रहने दिया और इसे बनाया, यानी कि यहाँ भी जाली डाली, फिर धागा अपनी तरफ और इन 2 फंदों को हमने 2 का 1 करना है ऐसे उतार के। ये देखें आप, फिर वही ये सारे फंदे सीने, यानी कि जो सेकंड लाइन जहाँ से मैंने जाली शुरू की थी वहाँ से आपने इसे बनाते हुए फिर से रिपीट करते हुए जाना है इसी तरीके से। और जब आपकी ये जो है 1 2 3 4 5 जालियाँ पूरी हो जाएंगी, उसके बाद फिर से आपने सेंटर से इसी तरीके से बनाना है, यानी कि इसी को आपने रिपीट करते हुए जाना है जब तक कि आप टॉप डाउन का जो आर्म होल होता है वहाँ तक नहीं आ जाते, तब तक आपने इसे इसी तरीके से बनाते हुए जाना है। मैं ये आपको थोड़ा सा हाफ करके इसे दिखाती हूँ उल्टे साइड पे, और उल्टा साइड वही जैसा आपको बताया। ये पट्टी के फंदे ध्यान मत रखिएगा, ये जस्ट मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे डाले हैं, अदरवाइज ऊपर से टॉप डाउन जब बनेगा तो इस तरीके से नहीं होगा, वो पट्टी के साइड जो है पट्टी की नहीं होगी। ये देखिएगा, मैं आपको इसे हाफ एंड हाफ करके बता रही हूँ। ये देखिए ये आया है,
देख रहे हैं, ये इस तरीके से पत्ता हाफ बनता हुआ जाएगा। अब यहाँ पे यहाँ तक बनाया, अब फिर यहाँ से बनाना शुरू कर रही हूँ तो फिर हाफ बनेगा, फिर अगला हाफ बनेगा, तो आपके जो शोल्डर से है इस तरीके से आएगा वो ऐसे। तो बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा ये। तो चलिए फिर बनाइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।